सिडनी में पीएम मोदी आज ओलंपिक पार्क में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। एंथोनी अल्बनीज के साथ कल होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 मीटिंग का दूसरा दिन भारत बोला, फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर जगह कोई नहीं। चीन समेत 5 देश नहीं ले रहे हिस्सा। मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में किए जाएंगे पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज किया जाएगा पेश। और 11 जून को आपकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में महारैली। दिल्ली सरकार के अधिकारों को खत्म करने का विरोध। आपने दिल्ली की जनता को आमंत्रित किया। धरने पर बैठे पहलवान आज निकालेंगे कैंडल मार्च। इंडिया गेट पर पहलवान निकालेंगे कैंडल मार्च और कैंडल मार्च में लोगों को शामिल होने की अपील। और 2000 का नोट बदलने का प्रोसेस आज से शुरू। 23 सितंबर तक बैंकों में चेंज या जमा करा सकेंगे, नहीं देनी होगी आईडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं सुकून तो कहीं परेशानी का सबब बनेगा। लखनऊ में करीब सुबह गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग चिलचिलाती गर्मी से लोगों को अब राहत मिल सकती है। 28 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस। यूपी में तेज धूप और लू के थपेड़ों से जीना हुआ मुहाल। भीषण गर्मी के चलते सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचे। हीट स्ट्रोक और लू लगने से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। दोपहर में जरूरत ना हो तो घर से ना निकलने की अपील की जा रही है। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले। सतीश संगम इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। सतीश, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने के आसार नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर अगर देखा जाए, मौजूदा हालात की बात की जाए तो बेहद गर्म हवाएं यानी कि लू के थपेड़ों के साथ लोग गर्मी में बाहर निकलने को मजबूर हैं। बिल्कुल, देखिए कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था एक सप्ताह पहले कि लखनऊ सहित 20 से अधिक जिलों में एक तरह से लू चलेगी और तपन जो एक तरह से तापमान है वो तकरीबन 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अनुमानित कल की जो रिपोर्ट अगर हम देखें मौसम विभाग की, तो झांसी में सबसे ज्यादा 46% जो तापमान रहा है। इसके अलावा 40 से ज्यादा लखनऊ का ही तापमान रहा है। लेकिन थोड़ी राहत ये भी है कि आज सुबह के समय में हल्की बारिश हुई थी कई क्षेत्रों में। थोड़ा से मौसम बदला हुआ है, लेकिन अभी भी एक तरह से आम जनमानस के लिए एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तब जब वो ऑफिस दफ्तर या कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से, तो ऐसे में आम लोगों के लिए भी मुसीबत बड़ी है। न केवल आम लोगों के लिए बल्कि एक तरह से जीव जंतुओं के लिए भी मुसीबत बड़ी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से अधिक जिलों में अभी बारिश की संभावना है और थोड़ा ठंड, मतलब एक तरह से मौसम में बदलाव होगा और थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन मौजूदा समय की लेकिन सतीश, देखा जाए तो परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अचानक से मौसम में हुए बदलाव को जो शारीरिक प्रवृत्ति कहा जाए वो जल्दी से इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके चलते कई तरीके की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि पिछले महीने में हल्की बारिश हुई तक एकदम मौसम बदल गया था, ऐसे कि सुबह के समय में लोगों को ठंड लगने लगी थी। तो जबकि अप्रैल महीने में देखिए गर्मी के जो चरम एक तरह से शुरुआत हो जाती है, लेकिन उस समय जब बारिश हुई थी इस तरह की चीजें हुई थी। इसमें न केवल एक तरह से मौसम विभाग बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी किया है, क्योंकि अगर आप देखें कि ऑटोमेटिक जब मौसम बदल रहे हैं एक सप्ताह के अंदर में, तो ये लोगों के लिए भी प्रभावित कर रहा है बड़े स्तर पे। और मरीजों की बात करें तो अस्पतालों में लू की वजह से या धूप लगने की वजह से सर दर्द कर रहा है, तमाम
तरह की बीमारियां भी उनके जेन्युइन चीजों से हो रही है, तो अस्पतालों में जो बिल्कुल। मरीज है अमूमन आमतौर पर ओपीडी की देखा जाए तो उनकी भी संख्याएं बड़ी है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कह रहा है कि बाहर निकलने से पहले पूरे शरीर को ढक कर निकले और पानी का सेवन समय समय पे करते रहें कि अगर बाहर निकल रहे हैं धूप में तो उससे पहले पानी पी लें, क्योंकि अगर पानी का मात्रा कम होगा तो ऑटोमेटिक चीजें हैं कि आपके शरीर के अंदर भी कई सारी की बीमारियां वो बढ़ने लगेगी अमूमन तौर पे। तो ऐसे में बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग कहीं ने कुछ सुकून फैसला तो उठाया। कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। जिस तरीके से 20 जिलों में मौसम के बदलाव की चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया है कि तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़ चुके हैं, अतुल कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। अतुल जी, देखा जाए तो अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वजह मानी जाए? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, सुन पा रहे हैं सर। जी, नमस्कार सभी को। जी। तो देखिए, इस समय हम गर्मी का मौसम है। ज्यादातर तापमान जो, अगर हम उत्तर प्रदेश के नॉर्मल तापमान की बात करें तो वो जी। 40 से अधिक ही होता है ज्यादातर जगहों पे। इस समय जो तापमान है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर साइड में है, मतलब अबव नॉर्मल या एप्रिसिएबली अबव नॉर्मल। और अभी तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लू का भी प्रकोप रहा है पिछले 2-3 दिनों के दौरान, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन, प्रयागराज डिवीजन। हालांकि प्रयागराज में कल तापमान में थोड़ी सी कमी आई, 44 डिग्री आ गया, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड रीजन और आगरा डिवीजन इसके पास आसपास में लू की संभावना बनी हुई है आज तक के लिए। अब आगे आने वाले एक हफ्ते के मौसम की बात करें तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ प्री मानसून सीजन में एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन ये निर्भर इस पे करता है कि अगर उसका लैटिट्यूडिनल शिफ्ट कहाँ तक है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो लैटिट्यूड में काफी नीचे तक आ रहा है। जब भी पश्चिमी विक्षोभ को 40 डिग्री या 35 डिग्री नॉर्थ से ऊपर से गुजरते हैं उनका प्रदेश के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ 30 डिग्री नॉर्थ से नीचे आ जाते हैं, उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री नॉर्थ से नीचे आ जाते हैं, उनका प्रदेश पे अत्यधिक प्रभाव होता है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आज शाम से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करना आरंभ करेगा। जम्मू कश्मीर से इसका प्रभाव आरंभ होगा और संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में, इसके बाद पूर्वी भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मध्य भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम आने वाले 4-5 दिनों की बात करें तो इसका प्रभाव हालांकि आसाम से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव मुख्यतया कल से आएगा। तो ये कल, परसों और अगले दिन यानी कि 24 मई, 25 मई और 26 मई, इन दिनों में इसका प्रभाव रहेगा, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव इसका जो हमारे ऊपर रहेगा वो 25 और 26 मई को होगा। और फिर 27 मई से इसका प्रभाव में थोड़ा कमी। अतुल जी, वैसे तो 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बेसिकली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों के बाद क्या कुछ मौसम के आसार देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया, अप्रैल के महीने में भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ ही वजह निकलकर सामने आई थी कि इसी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला और इस बीच काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई। क्योंकि देखा जाए तो ऐसे में गर्मी की शुरुआत हो जाती है और इस बार गर्मी अब मई के महीने में ज़्यादा देखने को मिल रही है, 45 डिग्री तक पारा पहुँच जा रहा है। तो इससे लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो अभी की अगर बात करें तो आज तक के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पे लू का प्रभाव रह सकता है, आगरा और बुंदेलखंड रीजन में। लेकिन कल से तापमान में घटोतरी होना शुरू हो जाएगी। अगर तापमान के हिसाब से बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। तो दोनों ही तापमान जो है ये मतलब अगले 3-4 दिनों में इस गिरावट के साथ तापमान जो है सामान्य से नीचे चले जाएंगे।
बिल्कुल, देखा जाए तो लोगों को राहत की सांस, गर्मी से निजात तो मिल सकती है, लेकिन और भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसी के बारे में उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे ये तापमान में गिरावट आएगी क्योंकि लेकिन इसके साथ ही हमारे यहाँ बारिश बढ़ेगी, और ये बारिश सामान्य बारिश नहीं होगी मानसून की तरह। ये थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड और लाइटनिंग, मतलब झोंकेदार हवाएं होंगी, और इसके साथ कहीं कहीं ओला पड़ने की भी संभावना है। वो मैं आपको अभी डे बाय डे बता दूंगा कहाँ पे कैसे है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि पीक एक्टिविटी जो होगी, अधिकतम एक्टिविटी वो 24 और 25 को होगी, लेकिन इसका प्रभाव कल से ही आ जाएगा। और सॉरी, 25 और 26 को होगी पीक एक्टिविटी, 25 और 26 मई को। लेकिन ये इसका मतलब सिग्निफिकेंट प्रभाव कल से पश्चिमी भारत पे आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। जी बिल्कुल अतुल जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सतीश संगम, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल देखा जाए तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो वजह निकलकर सामने आ रही है, इसके चलते एक बड़ा बदलाव मौसम के मिजाज में देखने को मिल सकता है। हालांकि लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अचानक से मौसम के बदलाव से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते आगे, देवबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसों पर हो रहे बुलडोजर का एक्शन। विदेशी फंडिंग लेने वाले मदरसों पर अब बुलडोजर का एक्शन होगा। बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने यूपी सरकार से मांग की है। विदेशी फंडिंग का देश विरोधी कार्य में इस्तेमाल हो रहा है, और इसको लेकर अब इस बात का जिक्र किया गया है, बजरंग दल की तरफ से दारुल उलूम को मिलने वाली फंडिंग की जांच की जाए, विदेशी की जानकारी राज्य सरकार जुटाने का काम करे। बजरंग दल नेता ने इससे पहले सीएम को एक पत्र भी लिखा था और इस बात से अवगत कराया था। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच की मांग एक बार फिर से उठती नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत त्यागी संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है, बजरंग दल के नेता लगातार मदरसों को दी जाने वाली फंडिंग की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, विकास त्यागी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बजरंग दल के संयोजक हैं, 25 से 26 जनपदों को वो देखते हैं जो यूपी के। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा पहले भी इस मामले को लेकर लखनऊ में बाकायदा मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, पत्र लिखा था कि जो विदेशों से फंडिंग है, क्योंकि इस पैसे का शासन के और सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं होता है, और ना ही मदरसों से सरकार या शासन इस संबंध में कोई जानकारी लेती है। तो इसी को इनका कहना था कि जो फंडिंग होती है, इसका कहीं ना कहीं इसका एक ब्यौरा सरकार अपने पास रखे, और जो इस प्रकार के जो मदरसे हैं उनको कहीं ना कहीं मदद बंद होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसे मदरसों के खिलाफ हो। बिल्कुल, देखा जाए प्रशांत तो ये बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि अगर विदेशी फंडिंग इन मजारों को लेकर होती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो आवाज उठाई गई है एक बार फिर से, तो इसकी जांच पड़ताल, इसका ब्यौरा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आई। इससे पहले भी अवगत कराया जा चुका है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, 30 सितंबर 2022 को देवबंद में एक बाकायदा मदरसों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 5000 मदरसा संचालक पहुंचे थे, और जो मौलाना अरशद मदनी है, जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा सरकार को ये कहा था कि हम मदरसों के सर्वे को लेकर इस मामले में वो आपत्ति नहीं करते हैं, लेकिन मदरसों के जो व्यक्तिगत जो इनके निजी मामलात हैं उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार ना करे, क्योंकि हम मदरसों को खुद के पैसे से चलाते हैं और इसमें सरकार का कोई हक अधिकार नहीं बैठता है। जी साथ ही जैसा कि 22 मई में आपने कहा एक कार्यक्रम हुआ, एक बैठक हुई, इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अगर मौलाना की देखें तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? हाँ, देवबंद के जो मौलाना है असद कासमी और बाकायदा वो जुड़े हुए, उनका कल बयान आया था इस समय। उन्होंने कहा था कि जो मदरसे को जो जिस तरीके से गलत वे में इसको कहीं ना कहीं हिंदू संगठन टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि मदरसे को जो चंदा मिलता है वो जकात जिसको बोलते हैं, जो नौकरी का एक हिस्सा, 1% हिस्सा जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो जकात के रूप में मदरसों और मस्जिदों को देते हैं, जिसको यहाँ पर विदेशी फंडिंग बता दिया जाता है।
उनका कहना था कि मदरसे ऐसी किसी भी इन्वॉल्व में नहीं है, उनका देश की जंग आजादी में काफी योगदान रहा है, लेकिन बजरंग दल जो हिंदू संगठन है वो लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर हमलावर जरूर नजर आ रहे हैं, और ये 2024 में शायद एक बड़ा मुद्दा भी बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विदेशी की जानकारी राज्य सरकार जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से बजरंग दल नेता की तरफ से पत्र भी लिखा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ को, और एक बार फिर से मांग की गई है कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए विदेशी फंडिंग को लेकर। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। अगले महीने से बीजेपी की अब जनसभाएं भी शुरू होंगी। मोदी कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसभाएं होंगी। जून में हर लोकसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों की रैली का लक्ष्य रखा गया है। रैली को केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री संबोधित करेंगे। सतीश संगम इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सतीश, एक बार फिर से बीजेपी पूरी तैयारी में नजर आ रही है, जोर शोर से जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचाने की कवायद भी। तो नहीं, बिल्कुल देखिए कि बीजेपी लगातार चुनावी जो रणनीति है उसको बनाने में कामयाब है, और इसी के तहत अगले महीने से 1 तारीख से 20 जून तक, यानी कि 1 जून से 20 जून तक पूरे यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी 80 लोकसभा सीटें हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर एक रैलियां करेंगे। ये प्रस्ताव एक तरह से देखा जाए तो कल के बैठक के जरिए भी कहीं न कहीं निर्णय हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि मोदी कार्यकाल के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इस बीच में जो काम हुए हैं, जो योजनाएं जमीनी स्तर पर उतारे गए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना एक सभा के जरिए से पहुंचाया जाएगा। इसमें केंद्र के कई मंत्री जो शामिल होंगे, इसके अलावा प्रदेश के भी कई मंत्री शामिल होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद कई सभाओं में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। सतीश, देखा जाए अगर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से यूपी से होकर गुजरता है, और क्या कुछ बीजेपी की रूपरेखा रणनीति रहने वाली है? क्या कार्यकर्ताओं को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी? जिस तरीके से जनसभाएं होंगी, लोगों से जुड़ने की बात निकलकर सामने आ रही है। इसमें अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी का ये मुहिम रही है कि हमको हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना है, उनके जो वोटर्स हैं उनको पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए उस पर काम करना है। इसको लेकर बूथ स्तर पे जो बनाए जाते हैं प्रभारी या जो उनके कार्यकर्ता होते हैं या जो लीडर होते हैं वो कैसे काम करते हैं उस पर भी चर्चा होती है। जो हर लोकसभा क्षेत्र में जो 10,000 का टारगेट रखा गया है लोगों के शामिल होने का, तो उसमें कहीं ना कहीं बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से जोड़ेंगे और उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो आगे की रणनीति है, खासकर जो बीजेपी शासन में जो कुछ भी कार्य हुए हैं, जो आने वाले समय में जो कार्य होने हैं, उसके बारे में विस्तार से भी चर्चा की जाएगी और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के माध्यम से कहीं न कहीं अगर आप देखें कि प्रदेश में जैसा कि आपने भी बताया और सभी लगभग जानते हैं कि जो केंद्र की जो सरकार है, जो केंद्र में जो सरकार बनाता है उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सीटें 80 लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा जो सीट हर एक राजनीतिक दल की नजर उत्तर प्रदेश की सीटों पर है और जन जन तक जुड़ने की कवायद सभी राजनीतिक दलों की नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की एक विशेष रणनीति के तहत जनसभाओं को संबोधित करना और जन जन तक अपनी योजनाओं और लोगों से जुड़ने की कवायद नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब 9 वर्ष पूरे होने के दौरान आपको बता दें, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। जनसभाओं को संबोधित करेगी, हर एक जन से जुड़ने की कवायद बीजेपी की नजर आ रही है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अब आय और जाति निवास प्रमाण पत्र से जुड़ेंगे आधार नंबर। राजस्व परिषद ने सभी डीएम को अधिसूचना जारी की है। विभाग ने धोखाधड़ी रोकने के लिए यह अनिवार्य बताया है, अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड नंबर जोड़ने को अनिवार्य किया गया है। आय और जाति और निवास प्रमाण पत्र से अब आधार को जोड़ा जाएगा। तो आधार नंबर से ये जोड़ा जाएगा। डीएम को अधिसूचना जारी की गई है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। विभाग ने धोखाधड़ी रोकने के लिए इसे अनिवार्य बताया है और इसीलिए आधार नंबर से इसे लिंकअप किया जाएगा।
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा, आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। और ये फैसला इस लिहाज से लिया गया है क्योंकि लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते नजर आ रहे थे। इसी को लेकर ये अधिसूचना जारी की गई है। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी पावर कॉरपोरेशन का आदेश सामने आया है। बिजली बिल सुधारने में देरी पर मिलेगा मुआवजा। यूपी पावर कॉरपोरेशन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 3 साल बाद ऑनलाइन लागू हुआ मुआवजा कानून। बिजली शिकायत का निस्तारण न होने पर अब मुआवजा मिलेगा। पहली समस्या के लिए 50 रुपए मिलेंगे, दूसरी समस्या के लिए 150 रुपए मिलेंगे। टोल फ्री नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, तभी मुआवजा मिल सकेगा। यूपी पावर कॉरपोरेशन का यह आदेश अब सामने आया है। शिकायत के 60 दिन के अंदर मुआवजे की राशि मिल सकेगी। बिजली शिकायत का निस्तारण न होने पर भी मुआवजा मिलेगा। और इसी बीच बड़ी खबर जालौन से मिल रही है। संदिग्ध अवस्था में करीब आधा दर्जन गायों की मौत हुई है। 1 दर्जन से अधिक गाय बीमार बताई जा रही है। गायों की मौत से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप। हरकत में आए स्थानीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। क्षेत्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, एम्बुलेंस, जेसीबी से मृत गायों को दफन करवाया जा रहा है तो बीमार गायों को उपचार दिया गया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गूढ़ा का ये मामला बताया जा रहा है। हमने 4-5 गाय जो है मृत पाई गई है जी। तो हमने तुरंत जो है नायब साहब को मैंने भेजा, फिर इसके बाद मैं तुरंत आ गया। सीओ साहब हम लोग आ गए जी और डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर को भी बुलाया गया जी और उनका पोस्टमार्टम करा के जी अंतिम संस्कार कर दिया गया है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर होगा कि क्या। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नशेड़ी पति ने की पत्नी की हत्या। तो फरसे से हमला कर हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद मौके से पति फरार हो गया। फरार हत्यारे पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पति ने पत्नी की ही हत्या कर दी और हत्या कर मौके से फरार हो गया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मंडावर के द्वारिकापुरी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, अपने ही पत्नी की हत्या कर दी। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है गाजियाबाद से। बड़ी खबर, मुरादानगर में मोबाइल स्टोर के मालिक को गोली मारी गई और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। व्यापारी मुकेश गोयल की गोली लगने से मौत हुई। ये बदमाश दिन दहाड़े बेखौफ अंदाज में इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी मुकेश गोयल की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। गोयल जी हैं जिनकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है और गोयल टेलीकॉम करके उनकी दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे तो कोई बदमाश आके उन पर फायरिंग की है उसने, जिसके बाद इंजरी के बाद उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मुरादनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच इत्यादि सभी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। टीमों का गठन कर घटना का खुलासा किया जाए।
और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। भगवान श्री राम को लेकर टिप्पणी सामने आई है। टिप्पणी करने वाला प्रधान गिरफ्तार किया गया। प्रधान का मर्यादित टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में ग्राम पंचायत नगवा मऊ के प्रधान के रूप में इसकी पहचान की गई है। प्रधान प्रहलाद रावत को बीकेटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि भगवान श्री राम को लेकर इसने अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके चलते अब इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, हसनपुर में क्लिनिक में भ्रूण लिंग का परीक्षण का मामला सामने आ रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम ने छापेमारी की। हापुड़ नोडल अधिकारी के साथ छापा मारकर 3 लोगों को पकड़ा है। टीम को देखकर भागने के दौरान 2 लोग घायल भी हुए। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। अमरोहा स्वास्थ्य विभाग को इस बात की सूचना भी दी गई। हसनपुर कोतवाली सुशील कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। हरियाणा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की थी। गर्भवती महिला की कार के पीछे स्वास्थ्य विभाग टीम की जांच चल रही थी। अमरोहा जनपद के हसनपुर में स्थित एक क्लिनिक का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो तालाब में गिरी। बारातियों को लेकर आ रही थी वापस। घटना में एक की मौत हुई है। 4 इस हादसे में घायल हुए। पुलिस ने जेसीबी से गाड़ी को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर नारे लगाने का इसने वीडियो डाला था। ताजगंज के सेल्फी पॉइंट पर जूते बेचने का काम करता है ये युवक। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा होने पर यह मामला सामने आया। बसई चौकी पर तैनात सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब और बता, इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसके बाद इस वीडियो का संज्ञान लिया गया। हालांकि इस युवक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और बता, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।